Hello, Assalamu alaikum, dear student. Good morning. Today I am going to deliver a lectures on पोरीफीरा. ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, पोरीफीरा के बारे में. तो यू नो दैट द टर्म पोरीफीरा इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. पोरी मीन्स, यू नो, पोरी किसको कहा जाता है, पोरी पोर को कहा जाता है. ठीक है, और फेरा मीन बेरिंग. दैट मीन दिस आर दोज एनिमल विच हैज़ ए पोर बेरिंग बॉडी. तो ऐसे एनिमल्स के पास क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी माइन्यूट पोर्स होता है. ठीक है, इसकी बॉडी पे पूरे छेद ही छेद होता है. जिस एनिमल की बॉडी पे पूरा पोर होगा, ऐसी एनिमल्स को क्या कहा जाता है, पोरीफीरा कहा जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुका होगा, पोरीफीरा किसको कहा जाता है. द अनदर वर्ड ऑफ पोरीफीरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस. इसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस कहा जाता है. दिस इज द प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल है. जिस तरह मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ा है, वो यूनिसेलुलर एनिमल है. पोरीफीरा जो है वो क्या है, वो एक किस्म के मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं. ठीक है, तो अभी तक यहाँ इसकी कितनी स्पीशीज़ है, 5000 स्पीशीज़ है. पोरीफीरा का कितना टोटल स्पीशीज़ जो है वो कितना है, 5000 है इसका स्पीशीज़. ठीक है, तो अगर हम स्पीशीज़ के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो अभी तक पोरीफीरा का देर आर अबाउट 5000 स्पीशीज़ ऑफ पोरीफीरा. ठीक है, तो इस फाइल और पोरीफीरा को किस फाइलम में रखा गया, फाइलम पोरीफीरा में रखा गया है. द टर्म पोरीफीरा है, और इस पोरीफीरा का जो वर्ड्स है इसको क्वाइन किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट एडमंड ग्रांट ने इसका टर्म जो है वो क्वाइन किया था. ठीक है, तो जॉन एल्स इसके बाद स्पॉन्जिस इसके बाद बिलोंग्स टू द ग्रेट पैराजोआ में आ जाता है. ये किस में आ जाता है, पैरा मीन बिसाइड, जोआ मीन एनिमल. ठीक है, तो ये किस के अंदर आ जाता है, ये पैराजोआ के अंदर आ जाता है. और इस अगर हम पैराजोआ के बारे में अगर स्टडी करेंगे उसको कहा जाता है पैराजोलॉजी. द स्टडी ऑफ पैराजोलॉजी. पैराजोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ पोरीफीरा. अगर हमें किसके बारे में स्टडी करना है, पोरीफीरा के बारे में स्टडी करना है, तो उसको पैराजोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, पैराजोलॉजी. ठीक है, तो पैराजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोरीफीरा. तो मैंने आपको बता दिया द टर्म पोरीफीरा, द वर्ड्स पोरीफीरा, पोरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन bearing. That means these are those animal which have poor bearing body. The term porifera was given by Robert Edmond Grant, or and this porifera come under parazoa by John Ellis. ठीक है, तो यहाँ इसके बाद मैंने आपको बताया द स्टडी ऑफ पोरीफीरा इज नॉन एज पैराजोलॉजी कहा जाता है. अब इसके बाद हम किसके बारे में स्टडी करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस ऑन दिस जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफीरा. ठीक है, तो हम इसका जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे. सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला सिखाया गया था एनिमल किंगडम में. जो पहला हमें पढ़ना होता है इनके बारे में, वो है इनका बॉडी शेप. ठीक है, इनकी बॉडी का शेप पढ़ेंगे. ठीक है, तो इनका जो बॉडी शेप है इसमें आप लिख सकते हैं देयर आर वेरियस, आप कॉपी पर लिख लो, देयर आर वेरियस शेप ऑफ दिस देयर बॉडी. सच इज क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, सच इज कोनिकल शेप होता है, सच इज ओवल शेप होता है, एंड इन सम केस देयर बॉडी शेप इज इरेगुलर. इसकी बॉडी का शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इरेगुलर होता है. ठीक है, ये चीज़ आपको बॉडी शेप क्लियर हुआ. बॉडी शेप देयर मे बी ओवल, spherical, conicals, was-like, basket-like, and irregular, extra. तो दूसरा जो है इसका बॉडी का करेक्टर्स क्या आता है, यू नो दैट दूसरा जो है इसका आता है, हम अगर दूसरा देखेंगे वो आएगा इसका बॉडी शेप के बारे में, बॉडी फॉर्म बॉडी शेप के बारे में हमने पढ़ लिया. दूसरा पॉइंट हमें इसका पढ़ना है बॉडी लेयर के बारे में. ठीक है, तो बॉडी लेयर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, द आउटर मोस्ट लेयर इस इसको क्या कहा जाता है, इसकी आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, पिनाकोडाम कहा जाता है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, इसकी क्या कहा जाता है, आउटर लेयर को पिनाकोडाम कहा जाता है. ये याद रखना, पिनाकोडाम. द आउटर मोस्ट लेयर इज पिनाको, जैसे हमारे एक्टोडाम है ना, इनके पिनाकोडाम कहा जाता है. एंड द इनर मोस्ट लेयर इज, इसको क्या कहा जाता है, कोनो
इसको कहा जाता है कोनोडर्म। इसको क्या कहा जाता है? द आउटर मोस्ट लेयर इज पिनाकोडर्म एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कोनोडर्म। इन बिटवीन दिस टू लेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज मिजोहिल लेयर कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है? मिजोहिल लेयर होता है, ठीक है। इसके बीच में जो है जो लेयर होगा उसको मिजोहिल लेयर्स कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज पिनाकोडर्म, इनर मोस्ट लेयर इज कोनोडर्म, इन बिटवीन दिस टू लेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिजोहिल लेयर, इसको मिजोहिल लेयर कहा जाता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बॉडी वॉल वाज outer पिनाकोडर्म, टर्मल एपिथेलियम, इनर कोनोडर्म एंड द जेलेटिनियस प्रोटीन मैट्रिक्स कॉल्ड इट मिजोहिल। ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी लेयर के बाद इसका तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इनका जर्म लेयर्स, ठीक है। ये एनिमल दो जर्म लेयर्स का बना होता है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्ट। इट इज डिप्लो, तो ये क्या है? दो डर्म का बना हुआ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। इट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये हो गया इसका जर्म लेयर्स के बारे में। चौथा क्या है? इसका सिमेट्री के बारे में हमें पढ़ना होता है। यू नो दैट सिमेट्री इनका क्या होता है? सिमेट्री इट इज़ मोस्टली क्या होता है? इट इज़ मोस्टली यहाँ पे सिमेट्री बाय एसिमेट्रिकल। इट इज़ मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल। इट इज़ मोस्टली एसिमेट्रिकल बट फ्यू स्पीशीज में बी बायलेटरल और रेडियल। कुछ जो है वो बायलेटरल भी होता है, कुछ जो है वो रेडियल भी होता है। ये चीज़ें आपको सिमेट्री के बारे में आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। ये क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है इसका सिमेट्री के बाद इनका क्या होता है? पांचवा इनका क्या होगा? इनका सीलोम होगा। सीलोम का मतलब हो गया बॉडी कैविटी। यू नो दैट सीलोम इज ए बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट एंड encoded by a layer of mesoderm. तो सीलोम इज also called the cavity which is present in between the perivisceral layer of mesoderm and peritoneal layer of mesoderm। उस कैविटी को सीलोम कहा जाता है। तो इनमें इट इज मोस्टली क्या होता है? जो सीलोम होता है इट इज एब्सेंट, दैट्स मीन एसिलोमेट। अगर यहाँ पे सीलोम नहीं है तो ऐसे टाइप के एनिमल को एसिलोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो सीलोम के बारे में आपने समझ लिया होगा। जो इनमें जो सीलोम होता है वो क्या होता है? एसिलोमेट होता है। तो छठा पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे क्या? इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इसका बॉडी प्लान। इनका बॉडी प्लान नेचर ने किस तरह बनाया हुआ है? ये सेल, बहुत सारे सेल इस तरह मिला होता है इनका बॉडी प्लान, ठीक है। बहुत सारे सेल का एग्रीगेशन होने के बाद ये सेलुलर बनता है। तो इनका जो बॉडी प्लान होता है इट इज़ क्या होगा? बॉडी प्लान इट इज़ सेलुलर लाइक बॉडी प्लान। इनका जो बॉडी प्लान होता है वो सेलुलर लाइक बॉडी प्लान होता है, ये याद रखना। इट इज़ सेलुलर लाइक बॉडी प्लान होता है। इनका जो बॉडी प्लान होता है वो सेलुलर लाइक बॉडी प्लान होता है। इसके बाद हमें सातवां पॉइंट इनका पढ़ना होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस तरह होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट ये क्या होता है? इट इज़ सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ क्या होता है? इट इज़ सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद आठवां पॉइंट जो है, यू नो दैट आठवां जो इनका क्या आता है? इनका आता है डाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। इनमें क्या होता है? डाइजेशन सिर्फ सेल के अंदर होता है, तो डाइजेशन इट इज़ इंट्रासेल्युलर। दैट्स मीन इनकी जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पे हो जाती है? वो होती है सेल के अंदर। तो अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है लाइसोसोम की मदद से, उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अगर आपके बॉडी के गट के अंदर हो रहा है, ठीक है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, किसकी मदद से होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से होता है ना। दैट मीन्स सेल के बाहर हो रहा है डाइजेशन। ऐसे टाइप के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। तो डाइजेशन जो है वो इनमें इंट्रा सेलुलर होती है, ठीक है। तो नौवां पॉइंट जो है इनका क्या होगा? इनका होता है डाइजेशन के बाद इनका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगा? यहाँ याद रखना, न्यूट्रिशन इट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हुआ एनिमल टाइप, हेटेरो टाइप। जो एनिमल टाइप के न्यूट्रिशन होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होगा वो होलोजोइक होगा। इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद यहाँ इनका आता है एलिमेंट्री कैनाल्स। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट इज़ एब्सेंट, दैट्स मीन इनकम्प्लीट। इनमें बिल्कुल होती ही नहीं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती। इन ऐसे एनिमल में कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनका डाइजेशन के बारे में।
शाबाश। इनके बाद इसका क्या होता है, इनका होता है सर्कुले, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका रेस्पायरेशन। यहाँ पे रेस्पायरेशन जो है, इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो एब्सेंट होता ही नहीं है, तो रेस्पायरेशन इट ऑकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इनमें रेस्पायरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। 10वां पॉइंट इनका क्या होता है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, इट इज़ एब्सेंट। इनमें कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन होती ही नहीं, ना कोई हार्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल इट इज़ एब्सेंट होती है। इसके बाद यहाँ पे 11 पॉइंट, यहाँ सर्कुलेशन के बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या आता है, इनका आता है स्केलेटन सिस्टम, सॉरी, इसके बाद इनका सेंस ऑर्गन। यहाँ पे मोस्टली जो है सेंस ऑर्गन क्या होती है, सेंस ऑर्गन इट इज़ एब्सेंट, क्योंकि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, इनमें सेंस ऑर्गन अभी वेल डेवलप्ड बना हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 11वां 12वां पॉइंट, इनमें क्या देखेंगे हम, इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे। जो नर्वस सिस्टम है वो शुरू हो जाती है कहाँ से, सैलेंट्रेटा से। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होगा वो नर्वस सिस्टम इट इज़ एब्सेंट होगा, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बाद इनके क्या होता है, 13वां पॉइंट, इनमें क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन, जैसे कि बोन स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिस्टम, याद रखना यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम इज प्रेजेंट एंड दे आर एंड इट इज़ 3 फॉर्म। यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये 3 फॉर्म होता है। एक स्केलेटन जो है वो इसको क्या कहा जाता है, सिलिशियस, इसको क्या कहा जाता है, सिलिशियस सिपिक्यूल कहा जाता है, सिलिशियस सिपिक्यूल। ये सिपिक्यूल किसका बना होता है, सिपिक्यूल्स, ये सिपिक्यूल बना होता है सिलिका का बना होता है। दोस्त द सिपिक्यूल विच इज मेड बाय सिलिका इज कॉल्ड सिलिशियस सिपिक्यूल, ठीक है। मैंने आपको बताया इनके स्केलेटन सिस्टम 2 चीज़ का बना होता है। दूसरा जो है कैलकेरियस, कैलकेरिया सिपिक्यूल का बना होता है, ठीक है। दूसरा जो है कैलकेरिया, 2 सिपिक्यूल विच इज मेड बाय सिपिक्यूल, 2 सिपिक्यूल विच इज मेड बाय कैल्शियम कार्बन, उसको कैलकेरिया सिपिक्यूल कहा जाता है। यहाँ पे वहाँ सिलिशियस सिलिशोब्लास्ट सेल होता है, यहाँ पे कैल्कोब्लास्ट सेल होता है। इनमें एक सेल होता है जिसको कैल्कोब्लास्ट सेल कहा जाता है, इस सेल की मदद से बनता है। और दूसरे में क्या होता है, सिलिकोब्लास्ट होता है। इस सिलिकोब्लास्ट सेल जो है इट हेल्प्स इन द सिंथेसाइज, इट कैन मेक द सिपिक्यूल, ये सिपिक्यूल बनाता है, ठीक है। और तीसरा इनमें जो स्पिक्यूल होती है, इनमें अब तीसरा जो है, जैसा हम कार्टिलेज होते हैं ऐसे जगह में इनमें क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। एंड दिन स्पॉन्जिन फाइबर इज मेड बाय, ये किसका बना होता है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होती है, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन की बनने की वजह से इसको स्पॉन्जिन फाइबर्स कहा जाता है। पॉरीफेरा में जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ना, इनका जो जिस तरह मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ में क्लासीफाई किया गया है उसकी लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस में, बट इन केस ऑफ पॉरीफेरा द एनिमल्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन सिस्टम, इनके स्केलेटन सिस्टम के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। और ये स्पिक्यूल जो है ना, इट इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ये सिर्फ आपको फाइलम पॉरीफेरा में ही नजर आएंगे, बाकी दूसरे फाइलम में आपको ये नज़र ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लगभग हम पहुँच गया होगा 15वां 16वां पॉइंट यहाँ पे हमें नजर आएंगे। इसके बाद हमें 16वां पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, इनका स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन, इसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी तरह मेटानेफ्रिक किडनी तो होगा नहीं, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन इट ऑकर्स जनरल थ्रू, इट ऑकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस की थ्रू, इनमें क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। इनमें एक्सक्रीशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस की थ्रू होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो 17वां पॉइंट होगा वो होगा इनका नाइट्रोजिनस फेस, ठीक है। ये एनिमल कहाँ रहती है, ये दिस ऑल एनिमल्स आर लिविंग इन वाटर्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो क्या होगा, जो एनिमल पानी में रहता है उनमें ऑलरेडी आपको पता है इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है, उनमें क्या होती है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है अमोनिया होती है, ठीक है। अमोनिया इज वन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दिस आर सिक्रीटिंग दोस एनिमल हु आर लिविंग इन वाटर। जो एनिमल पानी में रहता है ऐसे एनिमल क्या सिक्रीट करते हैं, अमोनिया, इनका क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है, ठीक है। तो 18वां पॉइंट आपने हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट पढ़ लिया। इसके बाद इनका क्या होगा, इनके बाद इनका नाइट्रोजनस बेस, इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, और एक पॉइंट वो है इनका कनाल सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम इनकी कनाल सिस्टम को समझ लेंगे तो यहाँ पे देयर आर कनाल सिस्टम होते हैं, इनमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम इन दिस, 4 टाइप, यहाँ इस किताब में 3 लिखा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम इन दिस एनिमल। इनमें क्या होते हैं कनाल सिस्टम, सबसे पहले एस्कोनॉइड होता है, लिकोनॉइड होता है, रेगोन, जैसे कि ये है, दिस इज एस्कोनॉइड, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, दिस इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, एस्कोन होता है, एस्कोनॉइड कनाल सिस्टम, लिकोनॉइड कनाल सिस्टम, और एस्कोनॉइड साइकोनॉइड कनाल सिस्टम, लिकोनॉइड कनाल सिस्टम, और जो चौथा इनके लार्वे में एक कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इस किताब में लिखा नहीं है, वो होता है रेगोन टाइप कनाल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो रेगोन टाइप के कनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर जाके देखेंगे ना, तो कनाल सिस्टम होती क्या है, मैं आपको ये समझा दूंगा कि कनाल सिस्टम में किस तरह काम करता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है।
तो अगर हम कनाल सिस्टम को देखेंगे नो तो यहाँ पे मैं आपको रेड कलर्स में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द बॉडी ऑफ पोरीफेरा। तो ये क्या है, बॉडी, इनकी बॉडी है पोरीफेरा, जहाँ क्या होता है छोटे, पहले इनकी बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, कोनोडर्म, द आउटर एपिथेलियम लेयर इज कॉल्ड एज कोनोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म, द आउटर एपिथेलियम लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोनोडर्म। इन बिटवीन दिस टू लेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिजोहिल, एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको मिजोहिल कहा जाता है, जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोनोडर्म के बीच में होती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपके बारे इसकी बॉडी पे क्या होता है, एक छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ऐसे माइन्यूट पोर को ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टिया इज द माइन्यूट पोर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वो क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं और उस वाटर को कहाँ पहुंचा देते हैं, जैसे कि ये वाटर चला जाएगा सीधा इसके कहाँ, इसके पहुंच जाएंगे, इसके कहाँ पे, इसके एक बड़ा कैविटी होता है जिसको क्या कहा जाता है, इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कैविटी कहा जाता है। दिस इज द कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ऐसे कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। ठीक है, तो एक बड़ा कैविटी आपको यहाँ नजर आएंगे, उसको स्पॉन्जोसील। इसके बाद ये वाटर जो है यहाँ जाने के बाद ये वाटर बाहर एग्जिट हो जाता है। वो किसके थ्रू एग्जिट होते हैं, इस पोर्स को ऑस्क्यूलम कहा जाता है, एक्सक्रन पोल कहा जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ एक फ्लैजिलेटेड सेल होता है जिसको कोनोसाइट्स कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कोनोसाइट। इस सेल को 3 नाम से पुकारा जाता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन पोरीफेरा, दैट्स मीन दिस सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। इस सेल को क्या कहा जाता है, दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। कल आप पूछ सकते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो फाइलम प्रोटोजोआ में नहीं है, वो क्या है, नो कनाल सिस्टम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें कुछ स्पेशल सेल होता है कोनोसाइट, इनमें जो बॉडी कैविटी होता है वो स्पॉन्जोसील होता है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं जिसको ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया होने की वजह से, छोटे माइन्यूट पोर होने की वजह से इसी को तो इसका नाम रखा गया है पोरीफेरा। ठीक है, तो ये वाटर जो है अंदर जाने के बाद ऑलरेडी इसको पोरोसाइड या पोर सेल, इसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्टिया की मदद से क्या होगा, जैसे कि अगर हम इनका वाटर कनाल सिस्टम किस तरह काम करते हैं मैं आपको अगर वो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो वाटर सबसे पहले कहाँ चला जाएंगे, अगर ये वाटर है, ठीक है, दिस इज द वाटर, तो वाटर सबसे पहले कहाँ जाएगा, ऑस्टिया के पास जाएंगे, ऑस्टिया पोर के पास जाएंगे। दिस इज द माइन्यूट पोर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। तो ये पोर यहाँ पे है पोरोसाइड, इसको पोरोसाइड, इस ऑस्टिया को पोरोसाइड भी कहा जाता है, इसको पोर सेल कहा जाता है। इसके थ्रू वाटर क्या होगा, इसके थ्रू अंदर चला जाएंगे। ठीक है, वाटर इसके बाद इसके कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके यहाँ पे जो कैविटी है ना, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसको, इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहा जाता है। ठीक है, इस स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर क्या है, एक फ्लैजिलेटेड सेल है जिसको क्या कहा जाता है, कॉलर सेल, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है कॉलर सेल। ठीक है, जो आपको यहाँ देखो यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज द कॉलर सेल। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दिस इज द कॉलर सेल। ठीक है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो दिस इज द कॉलर सेल। ठीक है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उसको क्या कहा जाता है, दिस आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल। जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो दिस इज द कॉलर सेल, दिस कोनोसाइट, दिस इज द फ्लैजिलेटेड सेल। ये क्या करते हैं, ये पानी को ना ऊपर की तरफ उछाल देता है। उछालने की वजह से ये पानी को अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं, ऊपर की तरफ वाटर चला जाता है। ऊपर की वजह से जाने की वजह से कुछ वाटर इसकी वॉल के साथ कोहेशन दिखाता है, एडिशन कोहेशन दिखाता है, और इस वाटर के अंदर क्या होता है, फुट होते हैं नो। तो वाटर के अंदर वाटर करंट के थ्रू फुट होगा, उस फुट को ये कैप्चर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होता है जिसको एमोबोसाइट सेल कहा जाता है, एमोबोसाइट्स। ये एमोबोसाइट के बारे, इस सेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल व्हिच इज प्रेजेंटली एंड फाउंड ओनली इन पोरीफेरा। ये पोरीफेरा में ही पाए जाते हैं, बाकी किसी में पाए नहीं जाते। तो वाटर पहले यहाँ था, अब ऑस्टिया स्पॉन्जोसील, इसके बाद ये पानी बाहर निकल जाता है, एक बड़ा पोर होता है जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम कहा जाता है। ठीक है, ये ऑस्क्यूलम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ऑस्क्यूलम। तो वाटर यहाँ से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कनाल सिस्टम। तो ये कनाल सिस्टम इन एनिमल में क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, देखो मैंने आपको बताया, एक तो वाटर में ऑक्सीजन होता है, दूसरे यहाँ से एक्सचेंज होगा वाटर का, क्या होगा नो, यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाटर यहाँ चला जाएंगे, एक तो ये इसमें ऑक्सीजन होगा, ये वाटर ऑक्सीजन इसकी वॉल जो है ना, कोनोसाइट्स लेयर जो है वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा इसके अंदर फूड होगा वाटर के अंदर, उस फूड को ये एब्जॉर्ब करेंगे और फूड को पहुंचा देंगे एमोबोसाइट सेल के पास। ठीक है, इसके बाद जो वाटर जो है ना यहाँ पे सर्कुलेट भी हो रहा है। देखो यहाँ सर्कुलेशन का मकसद क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है एक तो फूड जो है वो सेल तक पहुंचाना, दूसरा ऑक्सीजन को फूड तक पहुंचाना। वो सारा काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वो सारा काम यहाँ पे कनाल सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो कनाल सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है। ये कनाल सिस्टम जो है ना, ये 3 प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो रेस्पिरेशन में, दूसरा यहाँ पे किस में कर रहा है, ऑलरेडी हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट मीन डाइजेशन में भी ये मदद कर रहा है, क्योंकि फूड को
पहुंचा रहा है कहाँ तक, सेल तक, ठीक है। और दूसरा ये किस में कर रहा है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इन सब में, ठीक है, ये बहुत मदद कर रहा है। तो मैंने आपको बताया नहीं, इनमें जो दूसरे जो सर्कुलेटरी सिस्टम एप्सन होता है, रेस्पिरेशन बॉडी की सरफेस के थ्रू होता है, इतनी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो बस इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनिमल में कनाल सिस्टम जो है ना, इनके बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मैंने आपको बताया इनका स्केलेटल सिस्टम जहाँ से पिक्यूल होता है, स्पॉन्जिन फाइबर होता है, ये इस एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सिर्फ आपको इस फाइलम में ही नजर आएंगे, बाकी किसी फाइलम में नजर नहीं आएंगे। इनका कनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आपको यहाँ नजर आएंगे, दूसरे में नजर नहीं आएंगे। और तीसरा नो यहाँ पे मैंने आपको इनका कनाल सिस्टम बताया, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, वो हमें पढ़ना है, वो सेल इनमें क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और दूसरा इनका एक बड़ा कैविटी होता है स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ऑस्कुलम इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ऑस्टिया को इनकरेंट पोर कहा जाता है, और ऑस्कुलम को दूसरा नाम एक्सकरेंट पोर कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को बाहर छोड़ रहा है और इनकरेंट ये पानी को अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। नो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हो गया इनका कनाल सिस्टम। हम क्या पढ़ेंगे, इनका लगभग 18वां 19वां पॉइंट इनका हम पढ़ेंगे क्या, इनका लगभग 19वां हो गया, ये 19वां इनका हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। यू नो दैट इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा ना, वो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ऐसे एनिमल्स में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे एनिमल्स में किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल। इनमें क्या होता है, एक तो फ्रैगमेंटेशन होता है, यू नो दैट फ्रैगमेंटेशन। दूसरा क्या होता है, इनमें बडिंग होता है, एंडोजिनस बडिंग होता है। नो बडिंग के दो टाइप होता है, एक एक्सोजिनस और दूसरा एंडोजिनस बडिंग होता है। और इनमें जो बडिंग होता है वो किस टाइप की बडिंग होता है, इनमें बडिंग के बाद इनमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ये दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस पोरिफेरा का, वो है ग्यूम्यूल फॉर्मेशन। ग्यूम्यूल फॉर्मेशन ऐसे एनिमल में ही, पोरिफेरा जैसे एनिमल में आपको नजर आएंगे, बाकी आपको नजर नहीं आएंगे। इस ग्यूम्यूल के बारे में, इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये 12 क्लास में आपको डिटेल पढ़ना होता है। रिप्रोडक्शन यूनिट में हम इनको डिटेल वहां पढ़ लेंगे। अब देखो, ये तो हो गया इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग के थ्रू हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे ग्यूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है इनका एसेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ऐसे एनिमल में, ऐसे एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो किस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ गेमीट का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एनिमल्स क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट मीन बाइसेक्सुअल है, ठीक है। एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है, दैट्स मीन एक ही एनिमल की बॉडी में मेल भी आधा मेल करेक्टर प्रेजेंट होता है, आधा फीमेल करेक्टर प्रेजेंट होता है। ऐसे कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको रिप्रोडक्शन समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ हमें पढ़ना इनकी थोड़ा, ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, हमारा जो है हमारा डायरेक्ट होता है, क्योंकि हमारा कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे। हमारे डेवलपमेंट के वक्त, बनते वक्त, यहाँ पे इनके बनते वक्त यहाँ लार्वा भी प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लार्वा, ये ज़्यादातर नीट के एग्जाम में पूछा गया है। एक के लार्वा को कहा जाता है एम्फी ब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। दूसरे लार्वा को क्या कहा जाता है, पैरेन। दूसरे लार्वे को कहा जाता है पैरेन काई म्यूला लार्वा कहा जाता है। दैट मीन एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन काइमुला लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल्स। तो इस एनिमल में दो टाइप के लार्वा प्रेजेंट होते हैं, एक को एम्फीब्लास्टुला लार्वा, दूसरे को पैरेन काइमुला लार्वा कहा जाता है। अगर हम इनकी क्या करेंगे, इनकी हैबिट एंड हैबिटेट को देखेंगे, 21वां पॉइंट अगर हम इनकी क्या देखेंगे, हैबिट और हैबिटेट, तो ये एनिमल कहाँ रहते हैं, दिस आर मेनली एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड एक्वाटिक। ये दोनों फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, बहुत सारे लोग मैरीन वाटर में रहता है। जैसे फ्रेश वाटर अगर हम कोई स्पॉन्ज देखेंगे तो उसको जैसे कि स्पॉन्जिला जो है वो कहाँ रहती है, स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में रहने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, ऐसे एनिमल को ना 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट कैलकेरिया। कैलकेरिया में क्या होता है, जो इनकी जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इनके स्केलेटन सिस्टम, दोस एनिमल विच हैव कैलकेरिया स्पिक्यूल प्रेजेंट होगा तो ये कैलकेरिया में बिलोंग्स करेंगे। दोस एनिमल विच हैव सिलिशियस स्पिक्यूल होगा तो ये हेक्सासिलिंड्रा में बिलोंग्स करेंगे। दोस एनिमल विच हैव स्पॉन्जिन फाइबर, जो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा वो डिमोस्पोंजिया में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट
सेल्स प्रेजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस सेल को एमोबोसाइट, जैसे कि यहाँ पे आर्कियोसाइट्स है, आर्कियोसाइट इज अ टोटिपोटेंट सेल, जैसे इसकी बॉडी में कलर बनाते हैं क्रोमोसाइट्स, इसकी थिसोसाइट जो है ना ये क्या करता है, ये फूड को रिजर्व इसके अंदर, जैसे कि इस तरह इसका पिनाकोडम कोनोडम, यहाँ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को हमारे लेवर स्टोर करके रखता है फूड को, इनके थिसोसाइट्स फूड को स्टोर करके रखता है। मायोसाइट्स है इनकी बॉडी में, वो क्या होता है हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्पैंडल शेपिड सेल्स होता है। ट्रोफोसाइट्स क्या होता है, फूड को एक सेल से दूसरे सेल के पास पहुंचा देते हैं। सप्लाई न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग सेल, ये क्या करते हैं हर सेल को इन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स मीन एक किस्म की क्या हुआ नर्व सेल हुआ ना। ग्लैंड सेल इनमें प्रेजेंट होता है, सिक्रेट केमिकल सबस्टेंस सिक्रेट करते हैं। और दूसरा सेक्स सेल यहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे कि आर्कियोसाइड है, आर्कियोसाइड को टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। ये इनके इंपॉर्टेंट सेल्स है जो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, नीट में पूछा जाता है। जब मैंने लेक्चरर का इंटरव्यू दिया था उस वक्त मुझे पूछा गया था इसके थिसोसाइट्स क्या होते हैं, थिसोसाइट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिसोसाइट। मैंने आपको बताया थिसोसाइट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने में ये क्या करते हैं, बहुत मदद करता है। तो नीट के एग्जाम में इनके कुछ नाम्स पूछा जाता है, जैसे कि कैलकेरिया में क्या बिलोंग्स करता है, सिकाइफा बिलोंग्स करता है, इस कॉलेज उरान स्पॉन्ज कहा जाता है। जैसे कि हेक्साचिलिनेरा में क्या होता है, यूप्लैक्टिला, इस कॉलेज वीनस बास्केट फ्लावर। जापान में इसको ना मैरिज गिफ्ट की शक्ल में दिया जाता है, मैरिज गिफ्ट की शक्ल में इसको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इसके स्पॉन्ज सील कैविटी के अंदर ना एक क्या होता है श्रिम होता है, दो, एक फीमेल और या मेल श्रिम, ये दोनों जो है ना मरते दम तक इसके कैविटी के अंदर रहता है। दैट्स मीन ये मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मरते दम तक एक दूसरे की सहारा बन के रहता है, एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। तो ये मैरिज गिफ्ट की शक्ल में दिया जाता है, कहाँ पे, जापान में। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यूप्लैक्टिला के स्पॉन्जिसील के अंदर कौन बैठता है, तो आपको बता देना यहाँ एक क्या बैठता है, एक आर्थ्रोपोड्स है जिसका नाम, जो क्रस्टेशियन में बिलोंग्स करता है, जिसका नाम है श्रिम बैठता है। ठीक है, हाइलोनेमा इस कॉमनली नॉन एज, इसको क्या कहा जाता है, ग्लास रोप स्पॉन्जिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज ग्लास रोप स्पॉन्जिस। जैसे कि फ्यूरोनीमा जो है इस कॉल्ड नॉन एज बॉल स्पॉन्जिस कहा जाता है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे जैसे कि चेलेनिया है, डिमो स्पॉन्जिस चेलेनिया इस कॉल्ड मैरमिट ग्लूज कहा जाता है। क्लोनिया को क्या कहा जाता है, बोरिंग स्पॉन्जिस कहा जाता है। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि ये बाथ नहाते वक्त इसको यूज़ किया जाता है। हिपो स्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्जिस कहा जाता है। इसके बाद हिस्सेनिया कॉमनली नॉन एज हॉर्नी स्पॉन्ज, इसकी बॉडी पे बहुत हॉर्न्स होता है। और स्पॉन्जिला इज कॉमनली नॉन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कल आपको पूछा विच स्पॉन्ज इज लिविंग इन फ्रेश वाटर, तो आपको बता देना है कौन सा है, वो है दिस स्पॉन्जिला, इसको कहा जाता है स्पॉन्जिला। तो लगभग आपने इस फाइलम पोरीफेरा को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो नाइजीरिया होगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश, एक दूसरे को बता के सब्सक्राइब करो और हर स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है नो, जितने भी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल ट्रेसपोन के एक ग्रुप में शेयर कर दो एक दूसरे को, ताकि आप फ़ायदा उठा सके इस कोविड-19 में और आपकी तालीम पे कोई असर ना हो जाए। ठीक है, आप मेहनत करते रहो, इसका कोई असर नहीं होगा आपकी तालीम पे। जितना हो सके हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करेंगे और जितना भी हो सके अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और आपके एजुकेशन पे कोई असर होने नहीं देंगे। इस कोरोना वबा में आपकी तालीम पे कोई असर नहीं होगा। जितना हो सके हम अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करेंगे ताकि आपकी तालीम पे कोई असर ना हो जाए। और अगर आपका शौक़ है, आपको डॉक्टर बनना है, एम्स में चला जाना है या आपको नीट क्वालिफाई करना है, तो हम आपको बिल्कुल 100% आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यही क्लास क्या होगा आपके ऑनलाइन भी होता है नो किस पे आपको पता है, टीचमेंट ऐप पे मैं ये 2 क्लास पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। जैसे कुछ बच्चे जो है वो दूर दराज इलाके में रहता है, तो वहाँ तक नेट ठीक नहीं चलने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, अगर नेट 2G चल रहा है तो इसको डाउनलोड करके वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर नेट अच्छा चल रहा है, आप 3 बजे 11 के 4 बजे चलता है टीचमेंट ऐप पे ऑनलाइन क्लास, आप वहाँ ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फिर खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।